नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ में हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं, लेकिन कांग्रेस में एकजुटता की बात करने के बीच में कार्यालय के अंदर क्या कुछ हुआ वो वीडियो दिखाता हूं। एकता की बात पीछे रह गई, देखिए जरा वीडियो। में कौन सा काम किया? हम ना देते तो चुनाव हार गए। देखा आपने, कांग्रेस के नेता आपस में ही चिल्ला-चोट करने लगे। छतरपुर का यह वीडियो है जहां कांग्रेस कार्यालय है राजीव भवन, वहां मीटिंग चल रही थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आए हुए थे संजय कपूर। वहां बात हो रही थी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस कैसे एकजुट होकर बीजेपी को जवाब देगी। जवाब बीजेपी को देना था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप होने लगे कांग्रेस के नेताओं में और जवाब एक दूसरे पर दोनों देने लगे। अब बात यह आ गई कि कांग्रेस एक तरफ एकजुटता की बात कर रही है, यहां प्रभारी के सामने आपका सीनियर लीडर आया हुआ है, वहीं पर नेता बढ़ गए और इस तरीके से बात करने लगे। लेकिन अब यह भी है कि जब मामला सामने आया, वीडियो जमकर वायरल हो गया, तो नेता अपनी सफाई में सामने भी आए। पहले आपको सुनवाता हूं शैलेंद्र कौशिक और प्रभात अग्रवाल, जिनके बीच में यह बहस हुई थी, उनमें शैलेंद्र कौशिक ने क्या कहा जरा सुनिए। वो तो कह रहे थे कि मैं अपनी बात रख रहा था, सुनिए। शैलेंद्र जी, कल कांग्रेस कार्यालय में बैठक चल रही थी, उस दौरान आपका प्रभात अग्रवाल जी का विवाद हुआ है। इस बात को लेकर बहस हुई थी, क्या हुआ था? नहीं, विवाद नहीं हुआ था। हमारे मध्य प्रदेश के सह प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव माननीय संजय कपूर जी पार्टी के और पार्टी के संगठन के बारे में और नगर पालिका आगामी नगर निकाय के चुनाव के बारे में पार्टी की एक मीटिंग चल रही थी, तो उसमें सब लोग अपनी बात रख रहे थे, तो मैंने भी रखी थी और ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ। एक व्यक्तिगत आरोप जरूर प्रभात अग्रवाल जी ने लगाया था, तो उसका जस्टिफिकेशन उनका कहना था कि मैंने विधानसभा में काम नहीं किया, तो उसका जस्टिफिकेशन खुद वर्तमान विधायक और उस समय के विधानसभा प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी जी ने खुद उसको जस्टिफाई कर दिया था कि नहीं, शैलेंद्र द्वारा काम किया गया था। तो वो बात खत्म हो गई थी और ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ है। पार्टी की मीटिंग उसके बाद भी निरंतर चलती रही और उम्मीद है कि एक निचोड़ पे संजय कपूर जी पहुँचे होंगे और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसकी वास्तविकता को शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाएंगे। इनकी बात सुनी आपने, अब दूसरे नेता जो हैं प्रभात अग्रवाल, इनकी बात भी सुन लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी। हम मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में मैं अपनी बात रख रहा था। मैंने ये बात रखी थी उसमें कि कांग्रेस में जो नई नियुक्तियाँ होना है, अब चूँकि संगठन में बदलाव के लिए मीटिंग थी, तो संगठन में मैंने अपनी बात रख रहा था कि जो भी नियुक्ति हो वो एक छोटी कार्यकारिणी बनाई जाए और जो भी नियुक्तियां होती हैं वो कम से कम जिलाध्यक्ष की जानकारी में हों, जिसमें सबको पता हो कि कौन पदाधिकारी बन के आ गया। अभी बीच में कुछ पदाधिकारी पहले सीधे बन के आ जाते थे, तो वो एक हमारे जो साथी हैं कांग्रेस के, उनने उसको व्यक्तिगत समझा, तो उस पर वो अपनी बात रख रहे थे, तो मैंने वहीं पर बात क्लियर हो गई थी, बात समाप्त हो गई थी। वो मीडिया ने उसको एक विवाद का रूप देने की कोशिश की है, जो ऐसा कुछ नहीं था, पारिवारिक मीटिंग थी। नहीं, हमारे साथी, विवाद किसी से नहीं हुआ, साथी थे हमारे शैलेंद्र जी। सुन लिया आपने। कुल मिलाकर दोनों ही नेता ये कहना चाह रहे हैं कि ये विवाद थोड़ी था, ये तो हम अपनी बात रख रहे थे। अरे आप खुद सोचिए कि अगर ये विवाद नहीं था तो ऐसी नौबत क्यों आई कि कार्यालय में लड़ाई जैसी नौबत आ गई। बड़े नेता आपके बैठे रहे, नेताओं की चिल्ला चोट चलती रही, और अगर ये पारिवारिक तरीके का विवाद था तो ऐसी स्थिति क्यों बन गई कि जहां आरोप प्रत्यारोप लगाना पड़े और इस तरीके की स्थिति आ जाए कि कांग्रेस एकजुटता की बात कर रही है, वहां पर बीजेपी को हराने के लिए यहां नेता लगे हैं खुद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में। तो अब सवाल तो उठते हैं कि क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर, लेकिन चूंकि अब मामला सामने आया तो दोनों नेताओं की, देखिए मैंने आपको सफाई भी सुना दी और नेताओं ने कह भी दिया कि नहीं ये तो कोई आपस की बात थी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति तो सामने आई ना। आप देखते रहिए एमपी तक।